अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये टॉपिक नाम है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन है। और जो प्रोटीन है वो कौन सी वाली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शिया, क्वाटरनरी। तो याद रखिए ये जितने भी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है इन सब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। जितने भी एंजाइम है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनके पास बहुत डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसिड होते हैं और हर एंजाइम के अंदर इनका सीक्वेंस भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिस वजह से हर एंजाइम का डिफरेंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जितनी भी सिंपल प्रोटीन होती है उनके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मतलब वन लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जैसे राइबोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, एक सिंपल प्रोटीन कह सकते हैं क्योंकि इसके पास कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक है। अगर कॉम्प्लेक्स होगी, पेचीदा होगी तो उसके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। जो एंजाइम है उसके पास होते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जिसको नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, मतलब कुछ ऐसे एंजाइम जिसको जरूरत होती है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की, आप उसको कोफैक्टर कहते हैं। और वो जो कोफैक्टर है वो प्रॉपर एक्टिविटी करने के लिए हर एंजाइम को रिक्वायर होता है और ऐसे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर। जैसे कुछ एंजाइम को मेटल आयंस जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जरूरत होती है, कुछ एंजाइम को ऑर्गेनिक कंपाउंड की जरूरत होती है। ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक क्या है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इट मीन ये एंजाइम के क्या कहलाते हैं, कोफैक्टर कहलाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, जैसे फ्लाविन हो गया, हीम ग्रुप हो गया। फ्लाविन और हीम ये एग्जांपल है ऑर्गेनिक की, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल क्या, मेटल आयंस है। ये जितने भी इनऑर्गेनिक मेटल आयन है इनका सबसे बड़ा काम ये है कि ईएस कॉम्प्लेक्स बनाना, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में सबसे बड़ा जो मदद करता है वो कोफैक्टर है, जो कि मेटल आयंस है। इवन की इवन एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट की शेप हो, इसको माउल्ड करना है, इसको चेंज करना, और इसको चेंज करने में, माउल्ड करने में जो मदद देता है वो कोफैक्टर है, पर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाला कोफैक्टर है, जिसकी एग्जांपल क्या हमारे पास मेटल आयंस है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे मैंने एग्जांपल दी फ्लाविन और हीम है, इसके अलावा से देखा जाए तो दो तरह के आपके पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, एक का नाम कोएंजाइम है और एक का नाम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कुछ ऐसे कोफैक्टर होते हैं जो एंजाइम के साथ लूजली बाउंड होते हैं, मतलब कि आराम के साथ अटैच होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। ऐसे कोफैक्टर को नाम देते हैं, देयर कॉल्ड कोएंजाइम है, जो कि एंजाइम की एक्टिवनेस या एंजाइम के एक्शन के दौरान, एंजाइम के काम करने के दौरान ये क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और कोएंजाइम जो कोफैक्टर है, इसकी एग्जांपल हमारे पास जितने भी विटामिन हैं ये सारे के सारे कोएंजाइम वाले कोफैक्टर हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर कौन से होते हैं, ऐसे कोफैक्टर जो टाइटली बाउंडेड होते हैं एंजाइम के साथ, टाइटली बाउंडेड विद एंजाइम। और याद रखना ये एंजाइम के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उतरते नहीं हैं, ये परमानेंट उसका पार्ट बन जाते हैं। जैसे हीम ग्रुप जो सा ना हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन देखो ग्लोबिन प्रोटीन है और इसके पास हीम है। हीम क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये टाइटली अटैच होता है, तो इसका मतलब ये प्रोस्थेटिक कोफैक्टर है। क्या नाम है, प्रोस्थेटिक कोफैक्टर। अब टाइटली कैसे अटैच है, ये अटैच होता है कोवलेंट बॉन्ड की मदद से। अब आते हैं एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है, इसका एक्शन क्या है। जो ईएस के साथ जुड़ता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, ये एक एंजाइम का फंक्शन कहलाता है। और एंजाइम का फंक्शन क्या कहलाता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है। हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल्स को देखते हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल और एक है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को पेश करने वाला जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर है, 1894 को एक्सप्लेन करता है एंजाइम के बारे में, और डैनियल कोशलैंड 1958 को एक्सप्लेन करता है एंजाइम के बारे में। अब ये ईमेल फिशर लॉक एंड की मॉडल में क्या कहता है, कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना ये काफ़ी रिजिड होती है, काफ़ी सख्त होती है। और इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है, जिसमें डैनियल कोशलैंड कहता है कि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, एक्टिव साइट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये कहता है एंजाइम यहाँ पर इस मॉडल के लिहाज से बहुत एक्टिव फॉर्म है। और इंड्यूस फिट मॉडल कहता है ये इनएक्टिव फॉर्म है, बाद में एक्टिव होता है, पहले ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट कांट चेंज द स्ट्रक्चर, ये अपने शेप को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। ये किसके मुताबिक है, इन लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक ये एक्टिव साइट को कैन चेंज देयर स्ट्रक्चर, ये अपनी शक्ल को चेंज कर सकता है एक्टिव साइट। जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उस तरह के स्ट्रक्चर को अपनी
शेप को बना सकता है। ये कहने वाला कौन सा मॉडल है? इंड्यूस फिट मॉडल है। यहाँ पे एंजाइम अपनी शक्ल को चेंज, मतलब एक्टिव साइट अपनी शक्ल को चेंज नहीं कर सकता। एंजाइम वर्क करता है ऑन दिस मैकेनिज्म, इसके मुताबिक, इस मॉडल के मुताबिक जो इसका मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग है, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है, मतलब वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकता, अपने आप को चेंज नहीं कर सकता सबस्ट्रेट के लिहाज से। और इंड्यूस फिट मॉडल के लिहाज से जो एंजाइम का वर्क है, जो इसका वर्क ऑफ मैकेनिज्म है, वो रेगुलेटर एंजाइम कहलाता है, रेगुलेटरी एंजाइम कहलाता है कि वो अपने सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने आप को जो मोल्ड कर लेता है, चेंज कर लेता है, वो इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक रेगुलेटरी एंजाइम कहलाता है। लॉक एंड की मॉडल के पास अगर देखा जाए, हमारे पास एग्जांपल ही क्या है? लॉक एंड की। अब लॉक एंड की के लिहाज से क्या हमारे पास एनालॉगी बनती है, क्या सिमिलरिटी बनती है? कहता है लॉक एक एंजाइम है, की सबस्ट्रेट को नाम दे दो, ठीक है, की चाबी जो सी वो सबस्ट्रेट को कह दो, एंजाइम को लॉक कहते हैं। आपको पता है कि एक ताले की एक चाबी होती है, और यही कहता है कि हर एक एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है। जैसे ओनली स्पेसिफिक की, जैसे एक मखसूस चाबी ओपन करती है एक मखसूस लॉक को, इस तरह एक सबस्ट्रेट को मखसूस एंजाइम तोड़ता है, और हर एक सबस्ट्रेट को एंजाइम तोड़ नहीं सकता। ये लॉक एंड की मॉडल है। यहाँ पे आप कहते हैं हैंड और ग्लव्स की एग्जांपल। हैंड को आप कहते हैं सबस्ट्रेट, ग्लव्स को कहते हैं आप एंजाइम। जैसे आप कोई भी ग्लव्स है अपने पहने हैं, अपने मतलब कि जैसे ग्लव्स को देखा आपने पहना, तो ग्लव्स आपके हाथ के मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे आपने ग्लव्स को पहना, वो ग्लव्स बड़ा छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं, जैसे आप हाथ दाखिल करते हैं ग्लव्स के अंदर, तो वो ग्लव्स आपके हाथ के मुताबिक क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह कहते हैं हैंड कोरोस्पॉन्ड टू द सबस्ट्रेट, जैसे हाथ है आप उसको क्या ले, ये सबस्ट्रेट है, एंड ग्लव्स एज एंजाइम, और ग्लव्स वो क्या है? एंजाइम है। इज शेप्ड बाय द इंसर्शन ऑफ द हैंड, जैसे आप अंदर दाखिल करते हैं अपने हाथ, वो अपनी शेप को आपके हाथ के मुताबिक बना देता है। और इस एनालॉगी के मुताबिक इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि एक्टिव साइड अपनी शक्ल को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, जैसे कि हैंड एंड ग्लव्स की हमारे पास एग्जाम्पल है। जज़ाकल्लाह खैर।